दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी समाचारों में। दोस्तों संसद में उठा एनपीएस के तहत मामूली पेंशन मिलने का मामला। सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का फार्मूला, जानेंगे पूरी अपडेट। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही के दिनों में कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहद मामूली पेंशन मिल रही है, जो कि उनकी जीविका के लिए नाकाफी है। इसी के चलते सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हैं और अपनी मांग को लेकर हाल के दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पर अब इस बात की गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है। नेशन पेंशन सिस्टम चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें महज 1000 से लेकर 2000 रुपए तक मंथली पेंशन मिलने पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने संसद में कहा कि ये कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले 100% कॉर्पस को एन्युटी प्लान में निवेश कर सकते हैं, जिससे वे ज्यादा पेंशन पा सकें। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने वित्त मंत्री से प्रश्नकाल में सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कुछ राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के तहत रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें केवल 1000 रुपए, 1500 रुपए और 2000 रुपए की मंथली पेंशन मिल रही है, जो कि उनके रोजमर्रा के खर्च को पूरा करने के लिए नाकाफी है। इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए वित्त मंत्री भगवंत कराड़ ने कहा कि पेंशन फंड पीएफआरडीए एक्ट 2013 के तहत एनपीएस में योगदान पर मिलने वाला रिटर्न बाजार पर आधारित है। एनपीएस के तहत योगदान करने वाले सब्सक्राइबर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड मैनेजर्स बेहतर सावधानी के तहत पेंशन के लिए योगदान किए गए पैसे को निवेश करते हैं, जिसे पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। उन्होंने बताया कि पीएफआरडीए के इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ एनपीएस में योगदान से बना कॉर्पस चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ आगे बढ़ता है। वित्त मंत्री ने कहा, कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से बेहतर निकलने के बाद अर्जित किया गया कुल रकम टैक्स फ्री होता है। पेंशन फंड के तौर पर कुल जमा किए गए रकम में से 60% रकम कर्मचारियों को एक मुश्त दे दी जाती है और बचे 40% पेंशन रकम को एन्युटी प्लान में निवेश कर दिया जाता है, जिस पर मिलने वाला रकम हर महीने पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी ज्यादा पेंशन चाहता है, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले 100% कॉर्पस को एन्युटी प्लान में खरीदने पर निवेश कर सकता है। भगवंत कराड़ ने कहा कि जिस कॉर्पस से सब्सक्राइबर्स एन्युटी खरीदता है, जिस पर एक अवधि के लिए पेंशन तय होती है, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें नौकरी के दौरान एनपीएस में मंथली योगदान की अवधि है, वो अवधि जिसके लिए सब्सक्राइबर्स निवेशित करता है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न और सर्विस के दौरान अगर कोई अधिक आंशिक निकासी की है तो उस पर भी मिलने वाली पेंशन निर्भर करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट पैटर्न चुनने की छूट दी, जिससे वे अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न पा सकें और ज्यादा पेंशन पा सकें। तो दोस्तों आज के सरकारी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।